दिल्ली के इस विज्ञान भवन में हम यहाँ पे मौजूद हैं। राष्ट्रवन न्यूज़ की टीम पूरी यहाँ पे मौजूद है और लगभग 3 घंटे की वार्ता जो है वो किसान और सरकार के बीच में हो गई है। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सरकार उनके बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। हालांकि उनकी मीटिंग यानी सरकार के महकमे की जो मीटिंग है वो एक अलग कमरे में हो रही है। बीच बीच में वो किसानों से भी आके मिल रहे हैं, लेकिन इस बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है कि किसी भी कीमत पर कानून वापस नहीं हो पाएगा। और किसान के नेता इसी बात पर टिके हुए हैं कि किसी भी कीमत पर उन्हें कानून वापस लेना होगा। अभी तक का जो वहां से खबर आ रही है, जरा अपना नाम बताइए और बताइए कि क्या खबर है कि आखिरकार सरकार मेरा नाम बांके बिहारी सिंह है। मैं नवादा जिला का कांग्रेस किसान सेल का अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। और बिहार से हूँ जी। पहले तो मोदी सरकार या मोदी के मंत्रीगण कहते हैं कि बिहार से सहभागी नहीं है। गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर इन सबों पर कम से कम 1000 से ज़्यादा बिहार के लोग मौजूद हैं। मैं भी बिहारी हूँ। ठीक है। और मोदी सरकार का यह आरोप कि बहुत बड़ी संख्या में देश के विभिन्न भागों के किसान भी साथ नहीं दे रहे हैं, वह उनकी कूटनीतिक चाल है। ये किसान क्रांति को माने भड़काना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। पूरे देश के किसान कमोबेश सब दिल्ली आज आया हुआ है और आपके सामने है। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ जो है ये पंजाब और हरियाणा के किसान नहीं हैं, बल्कि पूरे भारत के किसान यहाँ पर मैं बिहारी हूँ ना। और आप बिहार से आए हुए हैं और क्या लोग चूँकि इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि ये बिहार से आए हुए हैं और यहाँ पर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि यहाँ पर सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान नहीं हैं, यहाँ पर सभी जगह के एक नहीं 50 किसान बिहार के। चलिए वहाँ पहुँचा देता हूँ। बिल्कुल। और किसी भी सरकार को या मालूम 2 बातें मालूम हो कि बिहार का एक व्यक्ति ही पूरे सब पर भारी होता है। इस बात को चरितार्थ करना होगा, जिसमें बिहार सड़कों पर अंगड़ाई लेगा, सरकार हिलने लगेगी। ये सब। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको अनुमान क्या लगता है कि आज के बैठक में कुछ ऐसी बातें सामने निकल के आएगी, कुछ सकारात्मकता सामने निकल के आएगी? नहीं, ऐसा इसलिए कि जिस उद्देश्य से किया गया है, ये सरकार कॉर्पोरेट की सरकार चलाना चाहती है। अच्छा। इसीलिए PSU को भी बेच रही है, रेलवे को बेच रही है, बंदरगाहों को गिरवी धर दिया है, बहुत सारे स्टेशनों को धर दिया है, एरोप्लेन जो है हवाई जहाज है उसे गिरवी रख रहा है। और कहने का मतलब है जितना भी कांग्रेस के समय में PSU लगाए गए और जितनी संस्थाएं आई, वो सबको चाहते हैं कि अमेरिका की तरह सब प्राइवेट सेक्टर में डाल दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कांग्रेस के समर्थक हैं? नहीं। इसलिए आप ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस का समर्थक क्या देशवासी नहीं है? बिल्कुल है। कांग्रेस के समर्थक भी तो देशवासी हैं, जिसने देश को 70 वर्षों में बढ़ा दिया। लेकिन पार्टी विरोधी होने के बावजूद ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि लोग जो है उनके यानी मौजूदा सरकार के खिलाफियत अपनी बात बोलते हैं। नहीं, यह बात क्या गलत है? मैं तो कह रहा हूं कि आज चाहे सरकार तो आज यह किसान आंदोलन समाप्त हो सकता है। कैसे से कह देता हूं, तीनों को समाप्त करें या न करें, मांग तुम्हारी है कि तीनों कानूनों को वापस ले लें। ठीक है। लेकिन अगर इसको यह लिखित दे दें कि इन तीनों को तब तक होल्ड किया जा रहा है जब तक आम किसानों से मेरी बातचीत नहीं हो जाती और उसकी सहमति नहीं मिल जाती, तो मैं समझता हूँ कि किसान। लेकिन ये किसान बिल बनने के बाद अब सिर्फ अमेंडमेंट पे यहाँ पे आके रुकी है और अमेंडमेंट किसानों को संतुष्ट करने की कोई उपाय नहीं है। यह बेईमानी है, यह बिल्कुल गलत है। जिस तरह राजनीति और कूटनीति 2 पहलू होते हैं, यह उनकी कूटनीतिक चाल है और इसमें छल छद्म कौशल सभी से युक्त है। लेकिन सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि वो कानून में संशोधन आपके कहने से कर सकती है, लेकिन कानून वापस नहीं कर सकती। इसीलिए कि सरकार अहंकारी है। अच्छा। और सरकार किसानों के सेवक नहीं। जो व्यक्ति कहता हो मैं देश का प्रथम सेवक हूँ, जो ये कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, और वह व्यक्ति 74% जो देश के अंदर किसान हैं उनके हित की बात नहीं करता हो, तो मैं मानता हूं कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है अंदर से कि अभी फिलहाल सरकार और किसानों के बीच जो बैठक थी, सरकारी महकमे के लोग एक अलग कमरे में बैठ के अपने बात कर रहे हैं और वो किसानों से आके मिलते हैं, लेकिन वो इस बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है कि बिल किसी भी कीमत पे वापस नहीं होगा। तो फिर सरकार अडिग है, किसान भी अडिग रहेंगे। जब तक जान है तब तक यह आंदोलन है। तो आखिर ये इसका हश्र क्या होगा? तो मैंने अभी कहा ना कि सरकार के पास एक उपाय है कि वह अभी घोषणा कर दे कि ये तीनों जो कानून है ये स्थगित रहेंगे जब तक कि किसानों से आम राय नहीं ले ली जाती है, विवेचना नहीं कर ली जाती है।
पहला दूसरा तो अब किस तरह की आम राय लेगा जब इतने सारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पे हैं और तमाम भारतवर्ष के अंदर में आंदोलन हो रहा है, सरकार के समझ में सारी बातें आ रही है, उनके छद्म खुल जाएंगे। मान लिया 40-42 संगठन आज यहाँ भाग ले रहे हैं, तो पूरे भारत के सारे संगठनों को मिला दिया जाए तो इतनी बड़ी संख्या है जिसकी बात सुनी नहीं जा सकती। ठीक है। तो वैसे किसान जो जंग में अभी शामिल है, आंदोलन में शामिल है, उन किसानों की बातों को मानना ही होगा। आज माने कल माने, मानना ही होगा। इसीलिए सबसे पहले है कि उसको स्थगित कर दें, उस कानून को 4 महीने 6 महीने साल भर के लिए स्थगित कर दें। क्योंकि जिस ढंग से संसद में उन्होंने पास करवाया, मैं तो हरिवंश साहब को लिखा था सभापति महोदय को कि आपकी ईमानदारी, आपकी नैतिकता पर बिहार के लोग नहीं, देश के लोग भी विश्वास करते थे जब आप प्रभात खबर के मालिक थे। और जिस आनन फानन में आपने ध्वनि मत से पारित करवा लिया, उस आवाज को मैं सुन रहा था, आप भी आवाज नहीं सुन रहे थे, न कोई दूसरा सुन रहा था। तो उस काल रात्रि में क्यों काले कानून को आपने पास करवा दिया? कहाँ गई आपकी ईमानदारी और नैतिकता हरिवंश बाबू? मैंने ये लिखा है, पत्र लिखा है। जी जी जी। इसीलिए सचमुच अगर किसानों का हित चाहती है तो सरकार तीनों कानूनों को वापस ले, महीना 2 महीना के बाद बैठकर बात कर ले, जो दोनों तरफ से हाँ हो जाए उसे पारित कर दो। तो क्या हरिवंश जी की तरफ से भी कुछ आपके लिए खत आया? नहीं, खत नहीं, मैंने लिखा था। आपने लिखा? उन्होंने दिया था अखबारों में। ठीक है। अपनी ईमानदारी और नैतिकता का परिचय दे रहे थे। ईमानदारी है, मैं मानता हूँ, नैतिकता नहीं है। ठीक है। और यह देश जब ईमानदारी नैतिकता भी है, कोई मायने नहीं रखती। कारण कि जिस 11:30 बजे रात्रि में आनन फानन में पास करवा दिया, आप मीडिया के पर्सन हो, आप लोग तो देखते हो, दिखलाते हो दुनिया को। उस समय की स्थिति का ध्यान कर लो कि कोई अच्छा उपसभापति होता। जी, बहुत सारी बातें हैं, जैसे आज महामारी का हवाला दे करके शीत सत्र आपने बर्बाद कर दिया। और कलकत्ता में जाकर के जेपी नड्डा साहब, अमित शाह जी, सारे लोग वही हैं, वहाँ कोरोना नहीं क्या? बिल्कुल। तो यह तो देश की जनता को इनका काम है भरमाना, और लगे कि वो सच कह रहे हैं, इस बात की वो प्रचारित करते रहते हैं। तो मतलब तमाम आपकी भी जो ये बातें हैं और जो सोर्सेस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि उनको कानून वापस लेना चाहिए सरकार। यार मीडिया पर्सन हो जी। मैंने सरकार को चिट्ठी भी लिखी है और यह लिखा है कि माननीय मोदी जी, आपको देश की जनता ने चुनकर भेजा है, बिल्कुल, अपनी हिफाजत के लिए, देश की हिफाजत के लिए। तो यह अगर आप इसको वापस कर लेते हैं, अभी यह देश ने अपनी मंत्रिपरिषद को जो बात कर रहे हैं, तो यह भी आपकी जीत होगी। चूँकि 74% किसान तालियां बजाते हुए अपने घरों को लौटेंगे और मोदी जिंदाबाद का नारा लगाएगा। लेकिन अगर इसे वापस नहीं लेते, 74% किसानों की आवाज़ नहीं सुनते, तो यही किसान आपको पलट देगा कल। इस पर आप विश्वास कर लें। इसलिए मैं मांग करता हूँ, किसान क्या अध्यक्ष होने के नाते या किसान का बेटा होने के नाते भी, खुद किसान भी हूँ, मेरी उम्र देख लो, देखें कि माननीय मोदी जी, आप वाहवाही लूटना चाहते हैं तो इस कानून को वापस ले लीजिए और फिर कोई दूसरा कानून ऐसा बनाइए जो सर्वमान्य हो, और उसे दिन के उजाले में पास करो यार। 11:30 बजे रात्रि में पास मत करो। रात्रि में पास नहीं करना है, दिन में करना है। और एक अलग कानून की व्यवस्था हो, अलग कानून की व्यवस्था हो कि सभी लोग सहमत। भाई जी एक बात कहता हूँ, जितना FCI की दुकानें हैं भंडारण के यहाँ के मने हैं, उससे ज्यादा अडानी साहब का है। और अडानी साहब के जो भंडारण की क्षमता FCI से बहुत ज़्यादा है। एक साल में केंद्र सरकार जितना अडानी साहब के गोडाउन को जितना किराया देती है, जनता की सरकार एक साल में उससे 75% कमी को पूर्ति कर सकते हैं। फिर ऐसा क्यों कर रही है? और आज लोग कहते हैं आप भी कल घाटे में रहेंगे, देश का सारा व्यक्ति घाटे में रहेगा। चूँकि आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम को समाप्त करना सरकार की चालबाजी है, ये पूंजीपति वर्ग को निर्देशित है। वो कहते हैं कि मैं उसका प्रोप्राइटर नहीं हूँ, उसका सेवक नहीं हूँ, तो क्यों ना आपने इसे बंद कर दिया? दूसरा है MSP जिसको आप कहते हो। भाई जी मैंने पत्र लिखा है, कहो तो मीडिया में दिखला दूं। नहीं, बिल्कुल लिखे होंगे आप, देखिए। और साफ लिखा है कि यह जो MSP है वह भी किसानों की आय दुगनी नहीं करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने घोषणा की थी, आपने वादा किया था कि 2022 तक में किसानों की आमदनी को दुगना कर देंगे। क्या इन कानूनों से किसानों की आय दुगनी होगी? आप मुझे बता दीजिए। लेकिन सरकार बार बार आप लोगों को ये कह रही है कि आप लोग पूर्वानुमान ना लगाएं, सरकार अपना काम कर रही है, उनको काम करने दिया जाना चाहिए। तो इनको तो पहले कानून को आप लोग समझ लें और कम से कम 1 साल के लिए आप उसको नहीं चलता फिर उसको वापस। आप ही तो प्रचारित कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मध्य प्रदेश में क्या
स्थिति बनी। जब अनाज खराब हो गए तो कॉर्पोरेट जगत के तीनों लोग भागे, वह किसान आज पछता रहा है ना। यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत के 2 एकड़ 1 बीघा 3 बीघा 5 बीघा तक के 2 एकड़ तक के किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने वाले। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आपने बात कही है, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी मन की बात में ऐसे बात बोल रहे थे कि उन्होंने मध्य प्रदेश का वहाँ पे जिक्र किया जहाँ पर अदरक की खेती हुई थी, और अदरक की खेती में लोगों से ये पूछा गया कि आपने अदरक बेचा है या फिर आपने जमीन बेचा है, तो उन्होंने बोला कि ये सब बेकार का है, ये सब खरीदे हुए गुलाम है, खरीदे हुए चमचे हैं, वो किसान नहीं है। 100 में से 1 किसान अगर कमा लिया तो 99 किसानों का पेट भर जाएगा। उससे क्या? या दिखाने के हैं, हाथी के दांत दिखाने के हैं, खाने के लिए नहीं है, खाने के नहीं है। और जो किसान आज कह रहे हैं कि हमारे हित में है, वह वस्तु तो किसान नहीं है। बांके बिहारी सिंह नवादा जिला चैलेंज करता है कि जो कह रहे हैं मेरे सामने आए। मैं पूछता हूं कि अरहर कैसे उत्पादन होता है, धान की खेती कब होती है, गेहूं कितने दिनों में काटा जा सकता है, कब खाद दिए जा सकते हैं, वो किसान है क्या? इसलिए जो किसान यह कह रहा है कि यह किसानों के हित में है, वह देश का वास्तविक किसान नहीं, वह सरकार का बिचौलिया हो सकता है, किसान नहीं। अच्छा, चलिए आखिरकार बहुत संक्षेप में आप बताइए, आज के इस 9वें दौर की मीटिंग की क्या मतलब क्या सोचा जाए आखिरकार? सरकार के दिल में यह बात जरूर तीस की तरह उभर रही है कि किसान आज सड़कों पर हैं, स्थिति बदतर है, वर्षा पानी कड़ाके की ठंड है, तो थोड़ी सी रहम आती है। लेकिन जब अहंकार पनपता है तो लगता है कि यदि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर देंगे तो समझेगा कि मोदी जी हार गए, मोदी जी विवश हो गए। नहीं भाई नहीं, हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर इसको टालना चाहते तो आज भी किसानों को समझाओ और कहो कि ये जो तीनों कानून है ये तब तक स्थगित रहेंगे जब तक किसानों से की आम राय नहीं ली जाती है। ये कौन बुरा है? जब तक किसानों से आम राय नहीं ली जाती है तब तक ये कानून जो स्थगित रहे, ऐसा ये महाशय का कहना है। निश्चित, क्या चाहेंगे? निश्चित। कहाँ से आए हैं? अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम लोग बिहार से। एक बिहारी 100 पर भारी। लेकिन इस तरह की बात जो है बाला साहब ठाकरे ने एक बार बोला था और उसी को आप लोग यहाँ पे चरितार्थ। बाला ठाकरे की बात नहीं कर रहे हैं, बात हम ये कह रहे हैं कि इस देश में किसान नहीं तो देश नहीं। और इस देश के हमारे मान्यवर जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारा ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। अब प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब भी मान जाइए, हमारा 3 गो जो संशोधन बिल है उसको मान जाइए और हमारे जो भाई इस ठंडे के कड़ाके के ठंड में अपना घर द्वार परिवार बाल बच्चा छोड़ के देश हित में बात कर रहे हैं तो उनको बात को मान लेना चाहिए। तो बार करें कि हम संशोधन करेंगे लेकिन कानून को वापस नहीं लेंगे। नहीं, संशोधन की बात कहीं हम लोग की यानी कि बच्चा के मुंह में टॉफी देने वाले बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप बताइए, बहुत देर से आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा से हम लोग हैं, बिहार से हैं और बिहार में भी हर प्रखंड जिला स्तर पर जो है इस आंदोलन को हम लोग चला रखे हैं। लगभग 17 दिन से हम लोग सिंधु बॉर्डर पर जमे हुए हैं। और विचार ये है कि जिस तरह से सरकार बिना किसान प्रतिनिधियों से बिना लोकसभा में डिबेट किए इस कानून को जल्दबाजी में कोरोना जैसे महामारी संकट काल में इस कानून को लाया गया है, जो कि किसी भी एंगल से किसानों के और आम जनता के हित में नहीं है, देशवासियों के हित में नहीं है। क्योंकि ये काला बाजारी का कानून था उसको भी खत्म किया गया है। अब मनमानी तरीके से देश के उद्योगपति, विदेश के उद्योगपति किसानों के अनाज को सस्ते दाम पर लेकर स्टोरेज कर लेगा और ऊंचे दाम पर बेचने का काम करेगा। तो किसान के साथ पूरे देशवासियों को भी महंगी दामों। सरकार कह रही है कि इस तरह की अफवाहें फैला जा रही है जबकि इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हकीकत से तो लेना देना है। अच्छा, ये सरकार जो कह रही है ये सही नहीं कह रही है। किसानों को जो ये 3 बिल लाया है किसान के हित में नहीं है, इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान के किसान सड़क पर हैं और लौट रहे हैं और वो मानने को तैयार नहीं, उनको मानना चाहिए। क्या कहेंगे आप आज की मीटिंग में? क्या लगता है? मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये रंगा बिल्ला किसान का मतलब मालूम है? ये रंगा बिल्ला से पूछिए जो चाय बेचने वाला, देश चलाने की क्या अनुभव है उनको? एक तरी पार है जो आज किसान नौजवान भाइयों को, लेकिन उनको अनुभव जो है वो उनको किसान के बारे में कुछ अनुभव नहीं, ना तो चाय बेचने का अनुभव है ना तो तरी पार का अनुभव है। तो हम लोग को बेरोजगार ला करके छोड़ दिया, पूरा किसान भाइयों को एकदम रोड पे ला दिया है। अच्छा,
तो रोड पर तो अभी आप लोग हैं और रोड से बहुत सारे और अभी तक हम लोग डटे रहेंगे जब तक के 3 काला बिल वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे। आखिरकार देखिए, सरकार ने अपनी मंशा बता दी है। सरकार की मंशा नहीं चलेगी, बता दी है कि जनता का चलेगी, किसान का चलेगा। अच्छा, उनकी कोई मंशा नहीं चलेगा, किसान भाई का चलेगा। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का इन्होंने आखिरी वक्तव्य देकर के छोड़ दिया है। अब आप बताएं, बहुत जोश में आप बोल रहे थे और आप इस बात को भी पुख्ती से लागू कर रहे थे कि ये किसान जो है ये किसान विरोधी बिल है, क्या कहेंगे? मैं तो पहले भी कहा हूं कि किसान विरोधी बिल जो केंद्र से पारित किया है, अगर किसान हित में माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते तो हमारा किसान भाइयों के सिंधु बॉर्डर, गाजिया बॉर्डर, यूपी बॉर्डर पर उतरने की क्या आवश्यकता था? आज यानी कि 46-47 दिन बीतने की क्या समस्या आप कह रहे हैं उतरने की क्या जरूरत थी, लेकिन हर बार सरकारी महकमे से खबर आती है कि वहाँ पर कुछ विरोधी तत्व हैं जो उनको बरगलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, नहीं, विरोधी तत्व तो है ही नहीं। अच्छा जी, अगर जो हक की लड़ाई अधिकार के लिए जो उतरे हुए हैं तो उनको कोई विरोधी आदमी क्या थी उनको? ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग अपना मन ग्रंथ बातें कर रहे हैं। अच्छा, देखो एक हमारे बीच में नौजवान भी हैं, जरा इनकी हम राय जान लेते हैं कि क्या कुछ ये किसान और खेती को क्या कितना समझते हैं, क्योंकि आपकी उम्र जो है उस हिसाब की है कि अभी आपको नौकरी चाकरी करनी चाहिए, आप लोग किसानों के बीच में आके फंस गए। जी, किसानों के बीच में आके फंसे नहीं है, क्योंकि हमारा खानदान और हमारा जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, हमारा माता पिता वो भी किसान है, वो भी किसान करते हैं। हमारे घर में भी जमीन है, हमारे घर में भी माता पिता ठंड में गर्मी में किसानगिरी करते हैं, किसान को अनाज उगाते हैं, उससे हम लोग का भी चलता। वो हमसे अगर अभी के टाइम में अगर हम उनके साथ नहीं देंगे, मेरे पढ़ने खिलने की उम्र है। कितना दिन हो गया दिल्ली में? हाँ, दिल्ली कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं जी। ये पूरी बटालियन बिहार की है? जी बिल्कुल, बिहार से। कितना दिन हो गया दिल्ली में आप लोगों को? हम लोग का हो गया तकरीबन आज से 17-18 दिन हो चुका। 18 दिनों के अंदर में क्या देखिए, कई दौर की बातचीत सरकार और किसान के बीच में हो गई है, लेकिन निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया है किसी भी चीज का। देखिए, सरकार को तो पहली बार झूठ बोलने की आदत हो गई है। अच्छा, जो पहले बोले कि ये चीज करेंगे, फिर बाद में अपने बात से मुकर जाते हैं कि ये नहीं करेंगे। उसी तरीके से ये भी चल रहा, नौवे दौर का अभी बातचीत चल रही है। अब 9वें दौर का वो बोल रहे हैं मानेंगे नहीं मानेंगे, उनको सिर्फ अडानी और अंबानी को देखना है। जो ठंड में किसान मर रहे हैं, हम लोग इतने दिन से आके मर रहे हैं ठंड में, उनको नहीं देखना वो चीज़। उनको सिर्फ देखना है कि हमारे अडानी और अंबानी जो बन रहे हैं बस उसको बनाते जाना है। देश में किसान नहीं चाहिए, उसको अंबानी और अडानी चाहिए। लेकिन ये बात आप लोगों को किसने बताया कि वो बताने वाली कौन? साफ आईना दिख रहा है सर, आप बताने वाली बात कर रहे हैं, आईना दिख रहा है ना यहाँ पे। सब तो आप बेचते जा रहे हो, रेलवे बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, सब तो बेच रहे हो। ठीक है, सब कुछ उन्होंने बेच दिया। बाबा जी, आपने सरकार को, कई दौर के सरकार को आपने देखा है और पिछले दौर में आपने मोदी सरकार को भी देखा है, बीजेपी के सरकार को भी देखा है। क्या कुछ अंतर आपको महसूस हुआ है? और ये जो कृषि कानून को लेकर जो उन्होंने संशोधन की बात कर रहे हैं बार बार, इसमें से क्या सटीक होना चाहिए, जरा बताइए अपनी जुबान। एक चीज आप जान लीजिए, जालियांवाला बाग आपका जो वहाँ सुने अंग्रेज लोग जो छलनी कर दिया था, ठीक है, वही स्थिति आज 57 आदमी मर गए। वो एक तरह से समझ लीजिए कि जालियांवाला बाग ही है पैदा कर दिए है। ये मोदी जी नहीं है, ये गोदी जी हैं, ये गोदी जी हैं। ये गोदी वाले के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। और जब तक किसान अन्न नहीं उपजाएगा तो जनता खाएगा क्या? लेकिन सरकार ने कहा था कि वो आपके चौकीदार हैं। नहीं, यह चौकीदार है। देश के साथ में इतना झूठ बोलने वाला आज तक कोई पैदा नहीं है प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री झूठ बोलने वाला देश में पैदा नहीं लिया है। तो अच्छा, चलिए, आखिरकार आप क्या मतलब अपनी राय क्या रखते हैं, क्या होना चाहिए अभी? ये हम चाह रहे हैं कि ये 3 बिल जो दिए हैं वो तुरंत आपस ले ले। अगर आपस नहीं लेंगे तो आपस के नीचे कोई काम बनने कोई काम नहीं होने वाला है। ये सारा पूरे देश की जनता इनको थू कर रही है, फिर भी ये नहीं समझने वाले। चलिए, राष्ट्रवाद न्यूज़ से आप बात कर रहे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, आने दीजिए जब आ जाए।
अब अगली तारीख 15 जनवरी को दिया गया है। जैसा कि किसान और सरकार के बीच की बैठक में अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर किसान के नेता अभी अपनी ये 9वीं दौर की वार्ता करके वापस हुए हैं और वापस जो है बहुत ही बेनतीजा निकला है। आज का ये बैठक बेनतीजा निकला और बेनतीजा निकलने का सबसे बड़ा सबब ये है कि सरकार इनकी बात को नहीं मान रही है। वो किसी भी हालत में जो है वो कानून को रद्द करने की बात नहीं करना चाहते। वो उसमें संशोधन की बात जो लगातार आज 42 दिन से बात हो रही है, 43 दिन से सरकार इसी बात पर टिकी हुई है कि वो सिर्फ और सिर्फ संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वो उसको वापस नहीं ले सकते। मैं कुंदन वशिष्ठ नई दिल्ली के इस विज्ञान भवन से आपको राष्ट्रवन न्यूज़ के लिए दिखा रहा हूँ। सरकार निपिल को बोला तब ठीक है, तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर कानूनी में, आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा कोर्ट फोर्ट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे मरेंगे, इसके अलावा कोई बात हमारे सामने नहीं है। तो 15 तारीख डेट थोड़ा आवाज हुआ, आवाज था, एकदम पीसफुल नहीं था, चर्चा हुआ है। और 26 तारीख हमारा जो पैरेड है वो पैरेड जारी रहेगा, ये भी हम बता दें। On 15 2 PM again they propose the meeting of the date. So our organization will meet on 11 and then we will discuss it. Then we will come. But we are not accepting the court proposal. We are not going to court. Government stand was there, they will not repeal. If you do not repeal, we are not waiting. Our baat we have already told you, so we cannot accept other than repeal. So the 11 meeting,